चलिए मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय के 105 और 6 संक्षक सूत्रों पर हम विचार कर रहे हैं। यदि आत्मा को भोक्ता मानेंगे तो आत्मा को कर्ता मानना पड़ेगा, और यदि कर्ता मानेंगे तो पीछे आत्मा कर्ता नहीं है, ऐसा हमने और आपने बताया था। पूर्व पक्षी का कहना है असंगोयम पुरुषः, पुरुष असंग है, किसी से मिलता जुलता नहीं है, घटता बढ़ता नहीं है, तो वो कर्ता नहीं हो सकता। आत्मा इसलिए भी कर्ता नहीं है क्योंकि इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि आत्मा के साधन कर्म करते हैं, बस जीवात्मा के माध्यम से करते हैं। जैसे पाचक मालिक के आदेश से पकाता है, पकाने का कर्म पाचक करता है, तो पकाने का कर्ता पाचक हुआ, न कि आदेश देने वाला। यहां पर भी ऐसे ही जो कर्म स्वयं नहीं करता वह कैसे कर्ता होता है, और जो कर्ता नहीं है जीवात्मा, तो उसको भोक्ता आपने क्यों कहा? चिदवशानो भोगः में कहा गया है कि जीवात्मा भोक्ता है, अर्थात भोग आत्मा में जाकर के समाप्त होते हैं। तो ये 2 सूत्रों पर हमारा विचार चल रहा है। ये दर्शन का बड़ा महत्वपूर्ण ये दोनों सूत्र हैं। तो ये दोनों सूत्रों में ये बताया गया कि अकर्तुरपि फल उपभोग अन्नाद्यवत, आत्मा करता नहीं है तो भी फल की प्राप्ति करता है। जिस प्रकार पाचक पकाता है और मालिक खाता है, वैसे ही आत्मा करता नहीं है तथापि भोगता है। ये प्रथम सूत्र का अर्थ हुआ। तो द्वितीय सूत्र कहना चाह रहा कि यदि आत्मा स्वयं को कर्ता मानता है, कोई भी, आप भी यदि अपने को कर्ता मानते हैं तो अविद्या के कारण मानते हैं। विद्या के आ जाने के उपरांत आप में ना कर्तापन रहेगा ना भोक्तापन रहेगा, दोनों की समाप्ति हो जाएगी। ना आप कर्ता हैं ना आप भोक्ता हैं। भोक्ता तो है ही, कर्ता नहीं है, लेकिन ठीक है, भोक्ता तो है ही, नहीं है क्या? हाँ, ये यही कहना चाह रहा है, कर्ता और भोक्तापन दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। भोक्ता मैं मान रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरे पास अब विवेक नहीं है। विवेक हो जाने के बाद, जैसे सब कुछ का स्वामी ईश्वर है और सृष्टि का नियम है
जो भी सृष्टि में उत्पन्न होता है उसको सुख दुख मिलेगा। जो भी पदार्थ हैं वो टूटेंगे फूटेंगे। जब मैं भोक्ता मान लेता हूं तो सुखी दुखी होते रहता हूं सांसारिक पदार्थ के टूटने फूटने से। जब मैं कर्ता नहीं मानता हूं तो सांसारिक पदार्थों के टूटने फूटने हानि लाभ से मैं प्रभावित नहीं होता हूं। क्यों? मुझे पता है, मुझे क्या पता है? मुझे पता है कि मैं जीवात्मा सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति हो जाने से मेरे आकार में वृद्धि नहीं हो जाती। आत्मा अनादि काल से जैसे थी वैसे अनादि काल तक रहेगी। मैं कुछ भी खाता हूं तो मैं सुखी दुखी होते रहता हूं। यदि प्रतिकूल पदार्थ मुझे दे दिए गए तो मैं दुखी हो जाता हूं, और अनुकूल पदार्थ मुझे प्राप्त हो गए तो सुखी हो जाता हूं। और कुछ पदार्थ ऐसे हैं मेरे लिए, मैं उनके साथ चिपक के रहता हूं। तो ये राग द्वेष मोह, ये जो हमारे पास बना हुआ है, इसके पीछे मैं अपने आप को कर्ता और भोक्ता मानता हूं। इसलिए आपको एक उदाहरण देकर के बताया गया था, यदि हम संसार में अपने आप को मैनेजर मानेंगे तो सुखी दुखी नहीं होंगे। जैसे कंपनी का मैनेजर कंपनी डूब जाने पर भी वो दुखी नहीं होता है, और जो कंपनी का अपने आप को कर्ता मालिक समझता है वो दुखी हो जाता है। कल शेयर बाजार गिर गया तो जो भी पैसा फंसाए थे उनको बड़ा दुख हुआ। कितने लाख करोड़ रुपए की हानि हुई बताते हैं धड़ाम से। तो वो बेचारे सब दुखी हो गए। क्यों? वो अपने आप को उसका स्वामी समझ रहे हैं, किंतु मूल स्वामी सभी पदार्थों का ईश्वर है। तो यहां ये कहना चाह रहे हैं, जैसे मैनेजर कंपनी की हानि हो चाहे लाभ हो, बहुत अधिक कंपनी ने लाभ कमाई तो मैनेजर को कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, और हानि भी हो गई कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? उसको पता है मुझे तो वेतन मिलेगा और मैं कंपनी के नियम के अनुसार काम कर रहा हूं। तो वैसे ही ईश्वर इस दुनिया रूपक कंपनी के मालिक हैं, हम सब मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, मैनेजर हैं, और हम अपने आप को कर्ता मान रखे हैं। मेरे बिना संसार नहीं चलेगा, मेरे बिना घर नहीं चलेगा, मेरे बिना ये नहीं होगा। इसलिए हम कुछ भी होने से सुखी दुखी होते रहते हैं। तो जो भी अपने आप को कर्ता मानेगा वो भोक्ता भी होगा, सुखी दुखी सुख दुख को प्राप्त करेगा। और जो अपने आप को कर्ता नहीं मानेगा वो सुखी दुखी नहीं होगा। तो हम जो सुखी दुखी हो रहे हैं इसके पीछे अविवेक कारण है, यही बताना चाह रहे हैं। तो ये दोनों सूत्र का सारांश तो ये था, इसको हम ऐसे ही समझें तो लाभ मिलेगा। अब सूत्र का अर्थ देख लेते हैं। कल विस्तार से लिखवा दिया गया था। सूत्र द्वयम सह व्याख्यायते, इन दोनों सूत्रों की व्याख्या एक साथ की जाती है। अकर्तुः अपि फलोपभोगः अकर्तुरपि भवति फल उपभोक्तृत्वम्। अकर्ता होते हुए भी फल का वो भोक्ता हो सकता है। अकर्ता होते भी फल का भोक्ता हो सकता है। जैसे हम कर्ता नहीं है और ट्रेन में यात्रा करते हैं, और स्टेशन मास्टर की गलती या ड्राइवर की गलती या सिग्नल को ना देखने के कारण वो आपस में ट्रेन दुर्घटना हो गई। अब किसकी गलती से हम लोगों को फल मिला?
हम तो करता नहीं है, हम तो कारण नहीं, हम ड्राइवर नहीं थे, स्टेशन मास्टर नहीं थे, सिग्नल उठाने बैठाने वाले नहीं थे, तो भी हम उसका फल को प्राप्त करते हैं। अर्थात कर्म का परिणाम को हमको भोगना पड़ता है। और कई बार आप देखेंगे कि वो मधुमक्खी की छत्ता जो है, में किसी ने पत्थर मार दिया और वो वहां से चला गया, बाद में दूसरे लोग उस रास्ते में जा रहे हैं, तो वो मधुमक्खियां, वो जो भी आएगा उसको काटती हैं। अब बताइए, पत्थर फेंकने वाला कौन था? दूसरा था। फल कौन प्राप्त कर रहा है? दूसरा प्राप्त कर रहा है। इसका अर्थ है बिना कर्म किए भी फल की प्राप्ति होती है। जैसे पकाने वाला कोई और है, खाने वाला कोई और है। उदाहरण दिया गया, अन्नाद्यवत यथा अन्नाद्य कर्ता भोजन पाक कर्ता अन्नाद्य पक्वम कृतम, अन्नादि को उसने पकाया, भोजनम उपभोग अकर्तु, वो भोजन का उपभोग अकर्तु, अकर्तु माने नहीं करने वाला, स्वामिनो भवति, वो स्वामी के लिए होता है, नहीं करने वाला। तद्वत संभवत एव तस्यापि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य पुरुषस्य भोग्यम सच तस्य भोक्ता। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला पुरुष है, वह पुरुष बिना कर्म किए हुए भी भोग्य फल को भोगता है, खाता है। उक्तम योग भाष्य क्लेश कर्म मनसी वर्तमाना पुरुषे व्यपदिश्यन्ते। दोबारा इसको हम लोग देख रहे हैं, क्लेश कर्म आदि को करने वाला तो करते कौन है? क्लेश कर्म आदि को, क्लेश कर्म आदि किन साधनों से होते हैं? जीवात्मा के इंद्रियों से, मन से होते हैं। कल आपको एक उदाहरण दिया गया था कि हम क्या करते हैं, हम जो है रस लेते हैं, रसनेन्द्रिय से, रसनेन्द्रिय से रस लिए, मिठाई को खाए, तो वो मिठाई का रस, वो जो स्वाद, वो इंद्रिय के माध्यम से मन तक गया, मन में वो रस ठहर गया, वो आत्मा तक नहीं गया रस। आत्मा केवल दूर से मन में रस आया है उसको देख लिया, और वो यदि उसको अनुकूल लगा तो सुख की अनुभूति किया, यदि प्रतिकूल लगा तो दुख की अनुभूति किया। आत्मा सुख दुख की केवल अनुभूति करता है, आत्मा उसमें केवल संवेदना होती है, किंतु वो जो रस था आत्मा तक गया नहीं। ऐसा मत समझिए कि रस कोई भी भोजन हम कर लेते हैं तो वो आत्मा में जाकर के आत्मा की वृद्धि हो जाती है, आत्मा में बढ़ोतरी हो जाती है, आत्मा वो अपने रूप में परिवर्तन कर देती है, आत्मा माने स्थान और थोड़ी सी घेर लेती है, संपत्ति बढ़ जाने से या हानि हो जाने से आत्मा और संकुचित हो जाती है, आकार को बदल देती है। ऐसी बात नहीं है। हम कुछ भी करते हैं सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति, वो सारे के सारे वो प्राप्ति का जो पूरा परिणाम है वो मन में ठहर जाता है। अर्थात ज्ञान मन में ठहरता है, वो शब्द जो आप सुन करके प्रभावित होते हैं वो भी मन में ठहरता है, आत्मा तक कुछ जाता नहीं, केवल मन में स्थित वो कर्म को, क्लेश को, आशय को, विपाक को केवल आत्मा देख करके अनुभव करता है। बस आत्मा का उससे कोई लेन देन नहीं, वो तो ठहर गया जाकर के वहीं मन के पास। जैसे आप सुंदर गीत सुने तो आपको बहुत बढ़िया लगा, आपको गीत प्रिय है तो आपको गीत सुनने से अच्छा लगा, तो ऐसा सोचिए मत वो गीत का जो स्वाद था वो आत्मा में घुल मिल गया जाकर के। आत्मा असंग है, उसके साथ कुछ घुलता मिलता नहीं है। वो जो गीत का सुंदर स्वर था वो मन में ठहर गया। बस आप कुछ भी सांसारिक पदार्थों को इकट्ठा करिए, उसका प्रभाव मन तक ही जाता है, वो मन में देख करके आत्मा अनुभूति करती है। बस तो हम कुछ भी करते हैं
तो वो मन तक सीमित है, आत्मा उससे कुछ बढ़ती घटती नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए जब आत्मा घटती बढ़ती नहीं है तो हम उससे प्रभावित क्यों होते हैं, ये सूत्र का मूल विषय है। नहीं होना चाहिए। इसलिए होते हैं कि हम अपने आप को या तो कर्ता मान रहे हैं या भोक्ता मान रहे हैं, या अविद्या हमारे अंदर बैठी हुई है मां बन करके, वो हमको प्रभावित करती रहती है। कई बार माता जी जो है मोह के कारण बहुत गलत आदत भी सिखा देती हैं संतानों को। यदि माँ यदि शिक्षिका है, यदि पढ़ी लिखी है, तो वो गलत आदतों से बचपन से ही छुड़वा देती है। तो ये अविद्या जो है ये सब हमको कराती रहती है। तो जिस प्रकार यहाँ कहा गया, सूत्र को पढ़ा लेने दीजिए, उसके बाद प्रश्न पूछिए। जिस प्रकार जय पराजय सैनिक लोग जीतते और हारते हैं, किंतु राजा जीता हारा कहा जाता है, सैनिकों को नहीं कहा जाता है। अब राजा के ऊपर दोष लग जाता है, इसके कारण हारे, इसके कारण जीते। वैसे ही इंद्रियां काम करती हैं, किंतु हम लोग आत्मा के ऊपर दोषारोप करते हैं। इंद्रियां आदि सब काम करती हैं, आत्मा मालिक है, चेतन है, इसलिए उसके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है। अथवा अविवेकात कर्तृत्व सिद्धि, अविवेक के कारण कर्तृत्व की सिद्धि होती है पुरुष की। विवेकात पूर्वम तु सकर्ता, विवेक जब तक नहीं हुए रहता है तब तक वो जीवात्मा करता है। अस्त्येव तस्मात्, इसीलिए कर्तुः पुरुषस्य फल प्राप्तिर भोग प्राप्तिर भवति, जो अपने आप को कर्ता मानते रहेगा वो जीवन भर सुख और दुख से प्रभावित होते रहेगा। इसलिए कर्ता नहीं मानना चाहिए, सब कुछ का कारण ईश्वर को मानना चाहिए। यही है ईश्वर समर्पण का अर्थ। कौन क्या पूछ रहे थे, आप पूछ लीजिए। नमस्ते आचार्य जी, ये पूछ रही थी कि फिर आत्मा तो दृष्टा हुआ, देखने वाला। ठीक है, ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। आत्मा को दृष्टा कहा गया है योग दर्शन में। शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य, आत्मा स्वयं शुद्ध होता हुआ भी वो वृत्तियों के अनुसार अविद्या के कारण देखते रहती है। अर्थात मन में जो वृत्तियां आ रही हैं उसी को देख करके उससे प्रभावित होती हैं। कब तक? अविद्या के कारण। अब विद्या होते ही और मन के अनुसार वो देखती नहीं है, मन के विषयों को वो नजरअंदाज करती, उदासीन रहती है। तब तक आप वृत्तियों के अनुसार आप और हम चलेंगे जब तक अविद्या है। जब शुद्धि सामने, जब 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 मैं आत्मा शुद्ध हूं, जान लेता हूं, और मेरे समान मन को भी शुद्ध कर देता हूं, तब मुक्ति मिलेगी। सत्वगुण प्रधान हो जाएगा, सत्वगुण से ऊपर उठ जाऊंगा। ठीक है। ओम आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, तब अंतिम में क्या बताया कि कर्ता ईश्वर है? कर्ता ईश्वर है, आत्मा कर्ता नहीं है। आत्मा कर्ता नहीं है। अब तो मूल विषय हो गया आत्मा। आत्मा यदि अपने आप को कर्ता मानेगा तो वो भोक्ता हो जाएगा, सुखी दुखी होते रहेगा। इसलिए आत्मा को कर्ता नहीं मानना चाहिए। तो आपका प्रश्न है तो कौन करता है? अब इसका समाधान अगले सूत्र में भी मिलेगा। तो जब तत्व ज्ञान हो जाएगा तब आपको जो करना चाहिए वेद के अनुसार आप वही करेंगे। मिल गया
तो आप उतने से संतुष्ट हो जाएंगे पुरुषार्थ के द्वारा। नहीं मिला तो दुखी नहीं होंगे, हर समय आप उदासीन रहेंगे। अर्थात सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति और अप्राप्ति में आप प्रभावित नहीं होंगे, और आप ईश्वर समर्पण हो जाएंगे। तो अब आपकी व्यवस्था ईश्वर करेंगे। कैसे करेंगे, वैसी बुद्धि आपको मिल जाएगी। मूल तो कर्ता तो अविद्या ईश्वर, मूल तो कर्ता। अविद्या का जी अविद्या का कारण कर्ता आत्मा होता है और विद्या का कारण ईश्वर होता है। विद्या के कारण भी मैं स्वयं होता हूं। मेरा कर्म, मेरे संस्कार और वातावरण, माता पिता, गुरुजन के कारण मैं प्रभावित होते रहता हूं। अब सब के मूल में कर्म है, ध्यान रखिए। ठीक है जी आचार्य जी एक प्रश्न गुरुजी है। नमस्ते। हाँ गुरुजी बोलिए। नमस्ते। हाँ नमस्ते। गुरुजी, जब कोई कर्ता भी होता है उसको परिणाम भोगना पड़ता है। जैसे ट्रेन एक्सीडेंट हो गया या वो मधुमक्खी का जो दृष्टांत दिया आपने, तो वो ऐसा क्यों होता है? वो तो कर्ता नहीं है, वो तो कुछ गलत काम भी नहीं किया है, फिर ठीक भी उसको क्यों परिणाम भोगना पड़ता है? ये ठीक। एक प्रश्न है। और दूसरा ये है, परसों आपने बताया था कोई अगर असाधु उपाय से कोई धन अर्जन करता है और परिवार को ले आता है, वो परिजन उसको भोगते हैं, लेकिन फल वो कर्ता को मिलता है। उस संदर्भ में आप एक श्लोक बोला था, वो याद नहीं है, उसको जरा लिखवा देंगे? आप सब लिख लीजिए, ग्रुप में छोड़ देंगे। तो अब पहली बात, आपका प्रथम प्रश्न का उत्तर यह है कि संसार है। अब संसार किसे कहते हैं, हर समय ध्यान रखिए। राग विरागयोर योगः सृष्टि, जहां राग द्वेष, सुख दुख, हानि लाभ सतत लगे रहता है, उसी को संसार कहते हैं। यहाँ कुछ भी आपके साथ हो सकता है, धोखा, क्योंकि सबको कर्म करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। तो जो भी वेद नहीं पढ़ेंगे, स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेंगे, दुर्घटना होगी, जागृत नहीं रहेंगे, असुविधा को प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए यदि आप धोखा से बचना चाहते हैं, संसार में होने वाले लाभ हानियों से बचना चाहते हैं, दुर्घटनाओं से बचना चाहते हैं, दुखों से बचना चाहते हैं, एक ही उपाय है, समाधि लगाइए, मुक्ति को प्राप्त करिए, और कोई आपको धोखा नहीं दे सकता। यदि दुनिया में आएंगे, ये सब को भोगना पड़ेगा, बिना मतलब में भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म करने की स्वतंत्रता सबको है, और सबको आप अनुकूल नहीं बना सकते कभी भी। सबका एक प्रकार का ज्ञान भी नहीं हो सकता है, सब वेद नहीं पढ़े हैं, सब दर्शन नहीं पढ़ते हैं, और कई लोग सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, जानते हुए भी नहीं जानते हैं जैसा करते हैं। तो इसलिए कुछ भी दुनिया में संभव है। इसलिए दुनिया के धोखा से, दुखों से बचने का उपाय है कि आप योगांगानुष्ठान को जीवन में अपनाइए, मुक्ति को प्राप्त कर लीजिए, और कोई धोखा, कोई एक्सीडेंट, कुछ भी नहीं हो। आचार्य जी, हाँ जी। आप ध्यान साधना कर रहे हैं जंगल में बैठ करके, हाँ और कोई हिंसक जानवर आपको आकर के हाँ जी कुछ नुकसान कर दिया आपका, जी। ये संभव नहीं है क्या? हाँ है। हाँ। महर्षि पतंजलि, महर्षि पाणिनि को भी जंगली जानवर खा गए थे। तो वो किसका परिणाम है? वो वही, अगर यही तो ये दुनिया का नियम है। दुनिया का नियम है, असावधानी घटी, इसमें असावधानी हुई तो दुर्घटना घटी। इसमें असावधानी कहाँ हुई? आप जंगल में रह रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी है कि आपको सुरक्षा करनी पड़ेगी, अपनी चारदीवारी करनी पड़ेगी,
जंगली जानवर आते हैं तो उसका निवारण करना पड़ेगा, उसके लिए पहरा देना पड़ेगा, या आपको साधना स्वाध्याय करना, ये सब नहीं कर सकते हैं, तो भीड़ भड़ाके में कोई एक सुरक्षित स्थान को अपनाना पड़ेगा। वो हमको ईश्वर ने बुद्धि दे दिया है, अब उसका सदुपयोग करके हम अपनी सुरक्षा करेंगे। हाँ, यहाँ और एक भी बात है, आप जंगल में आकर के खुले आसमान के नीचे बैठ गए साधना स्वाध्याय के लिए और सुरक्षा की व्यवस्था आपने नहीं की, और जंगली जानवर आपको यदि खा गया आकर के, तो आपको अतिरिक्त दंड मिलेगा। ईश्वर बोलेंगे तुझे बुद्धि क्या के लिए मैंने दिया था, वेद क्या के लिए दिया था, बुद्धि का प्रयोग क्यों नहीं किया, अपनी सुरक्षा बिना किए क्यों जंगल में जाकर के आसमान के नीचे बैठा, अतिरिक्त दंड भी मिलेगा। लेकिन गुरुजी जब ट्रेन में जाते हैं, ये तो जंगल की बात हो गई, जब ट्रेन में बैठते हैं तो अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे? वो तो हाँ, अब वो सरकार दोषी है बोल के तो वो क्षतिपूर्ति देती है, कंपनसेशन क्यों देती है सरकार? और आपके साथ आप स्वयं की सुरक्षा कर रहे हैं, तथापि यदि किसी ने आपको प्रहार से करके मार दिया तो अब ईश्वर मारने वाले को दंड देंगे, आपको कंपनसेशन देंगे, अगला जन्म में आपको भरपूर सुंदर शरीर और सुंदर व्यवस्थाएं मिलेंगी। ये ईश्वर न्यायकारी है ना। हम जब ध्यान करते हैं तो ईश्वर को न्यायकारी बोलते हैं, अर्थात, और हम संध्या के मंत्रों में क्या बोलते हैं, यो अस्माम देष्टियम च वयम दिस्मतम भोजम वेदद्मा, मैं अन्याय किसी के लिए नहीं करूंगा, मेरे प्रति कोई अन्याय करता है तो अन्यायकर्ता को जो दंड मिलना चाहिए आप ही दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपनी सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं कर रहा हूं, तो भी मुझे कोई षड्यंत्र करके मारा पीटा तो उसका कंपनसेशन ईश्वर देंगे हमको, उसको प्रचंड दंड मिलेगा, किंतु तत्काल नहीं मिलता है बोल करके हम थोड़ा सा अष्टांग योग में हाँ जी, अहिंसा के बारे में बताया है। हाँ जी, जिनका अहिंसा छूट गया तो उसके समीप आने वाले को भी हिंसा खत्म हो जाती है, ऐसा पढ़ा है। हाँ जी, तो फिर वो जो उसके जो जंगल में बैठ के साधना कर रहा है उसमें हिंसा का भाव नहीं है, तो हाँ, ठीक है। ये जो सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागः, उसका अर्थ है जो अहिंसा का पालन करता है उसके आसपास रहने वाले, उनका प्रवचन सुनने वालों का वैर त्याग हो जाता है। तत्सन्निधो, उसके आसपास बैठने वाले, सुनने वाले, उनको देखने वाले का। पशु पक्षी तो सुनते नहीं है ना, वो कभी प्रवचन का उनको मजा ही नहीं है। मनुष्य लोगों की प्रवृत्ति ठीक हो जाएगी यदि वो ठीक सुनेगा तो। पशु पक्षियों के लिए यहाँ नहीं कहा गया है। पशु पक्षी कभी कभी ऐसा विकल्प, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पशु पक्षी योगी के साथ अनुकूल आचरण कर देते हैं कभी कभार, क्योंकि उनके भी उत्तम संस्कार पिछले जन्म के हैं। पता नहीं उसके अंदर उस समय कौन सी बातें आ गई और वो हमला नहीं किया, या भूख नहीं लगी होगी, वो योगी के सामने आ गया होगा, भूख नहीं लगी होगी। उनके में भी जो मनुष्य कभी वो थे तो उनका थोड़ा बड़ा संस्कार था, उससे वो रक्षा कर देते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमारी वो प्रतिपल रक्षा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। ठीक है, ये बहन क्या बोल रही है? जी आचार्य जी, मैं ये कह रही थी कि जो हमारे क्लेश वगैरह सब रहते हैं वो तो सब मन में रहते हैं, तो जब आत्मनिरीक्षण करते हैं तो आत्मनिरीक्षण किन किन माध्यम से होता है? क्या मन में ही जो क्लेश रहते हैं, हमारे मन में जो हमारे दुर्गुण रहते हैं, उसी को हम आत्मा साक्षात देखते हैं, तो वो दिखाने वाला तो स्वयं मन ही है, तो मन ही कार्य करता है, मन ही दिखाता है, इसको कैसे समझे? देखिए, कल या परसों आप लोगों से कहा गया था मन जड़ है, वो अकेला विचार नहीं करेगा, आत्मा के माध्यम से विचार करेगा। जैसे पाचक पकाता है
वो क्या अपना सामान स्वयं लाता है? आप सामान दोगे तो वो पका के देगा। आप गैस टंकी भर के लाओगे तो वो गैस टंकी जलाएगा, पका के देगा आपको। वैसे ही आप कुछ भी करते हैं तो मन के माध्यम से आप विचार करते हैं, बुद्धि के माध्यम से आप निर्णय करते हैं। माध्यम आत्मा है, किंतु करते ही हैं। जैसे सैनिक लोगों को राजा ने आदेश दे दिया लड़ो, और अस्त्र शस्त्र नहीं दिया तो क्या होगा? लड़ाई होगी, ठीक। तो आप ये अस्त्र शस्त्र मालिक हैं, आपको देना पड़ेगा, किंतु करने वाले वो हैं। आप ठीक देंगे, बुद्धिपूर्वक देंगे, समझा के देंगे तो आप लड़ाई जीतेंगे। अर्थात आत्मा स्वयं इच्छा करता है, मन को बताता है, हाँ और फिर मन उस प्रकार से आत्मा को क्लेश होगा या जो भी होगा वो दिखाता है, हाँ और बुद्धि उसको देखती है, और फिर उनको मतलब आत्मा तक पहुंचती है बात कि ये दुर्गुण है और इसको हटाना है। इस प्रकार से जाने। जब आप बार बार अच्छी बात सुनेंगे तो मन के अंदर स्थित क्लेश और सकाम कर्म के संस्कार और बुद्धि उन सकाम कर्मों से युक्त कर्म करने के लिए आत्मा को और निर्णय नहीं सुनाएगी। जब आप बार बार सुनेंगे तो वातावरण ठीक मिलेगा। न तो जो पहले से विद्यमान मन में कुसंस्कार आदि हैं उन्हीं के अनुसार बुद्धि, उसमें से जो बढ़िया बुद्धि को लगी वो करने के लिए आत्मा को सहायता करके वो बुद्धि देती है। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक पल ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, प्रत्येक पल सावधान रहना चाहिए, प्रत्येक पल स्थित प्रज्ञ रहना चाहिए, तब संभावना है मुक्ति की ओर अग्रसर होने की। और अभी जो ये जिज्ञासा उठ रही है, ये सारे जो सभी प्रश्न भी कर रहे हैं, तो उसको भी इसी प्रकार से जाना जाए कि ये आत्मा स्वयं इच्छा कर रही है और मन को ये प्रश्न करने के लिए। अभी आत्मा 2-3 साल से पढ़ रही है दर्शन, तो उसके अंदर जिज्ञासा हो रही है। कई आत्माएं नहीं पढ़ती हैं तो उनके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं, वो वैसे को वैसे हैं। तो फिर बुद्धि को सोचने के मजबूर हो जाती है कि हमको आचार्य जी ने ये कहा है तो ये ठीक है, तो हमें ये करना है। ये तो बुद्धि आत्मा तक पहुंचाती है। ठीक है, बार बार आपको क्या होगा, अब जो सामान अधिक है बुद्धि में उसी का प्रभाव पड़ेगा। आपके पात्र में दूध अधिक है, पानी कम है, तो दूध का प्रभाव पड़ेगा। आपके पात्र में अधिक पानी है, कम दूध है, तो पानी का प्रभाव पड़ेगा। अब आपके बुद्धि में ज्ञान अधिक हो गया तो जो पिछला अज्ञान आदि तामसिक बातें हैं वो दब के रहेंगी, जब तक आप समाधि लगा करके उनको दग्ध बीज नहीं कर लेंगे। तो वो अच्छी अच्छी बातें जो ऊपर ऊपर बढ़ चढ़ करके हैं उसके अनुकूल आपको बुद्धि आत्मा सब काम कराएंगे। वातावरण तो ऐसा बन भी गया है तो भी ये आ जाता है कि नहीं, अरे ये तो गलत हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसके कारण ऐसा हो रहा है। आप ज्ञान अर्जन कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। जो ज्ञान अर्जन नहीं करता वो गलत कामों को कर करके भी उसको कुछ माने समझ में ही बात नहीं आती। ये न के न प्रकारेण वो चाहते हैं कि हम यहाँ पर प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लें, छल बल कपट कुछ भी करके। क्यों? वो ये सब बातें नहीं जानते, सीखने के लिए उनके पास समय नहीं, प्रयत्न नहीं करते। इसलिए अपनी अज्ञानता भी प्रकट होती है उसमें कि हमने ये अज्ञानता की है, इस कारण हमें ये भोग भोगना पड़ रहा है। ठीक ठीक तो है। ये जो प्रश्न वगैरह सब जो उठ रहा है तो वो संस्कार को लिया जा सकता है ना, कि ये 3 साल के जो संस्कार पड़े हुए हैं, मतलब जो पढ़ने के, इसके लिए ये प्रश्न उठ रहे हैं, ऐसा। तो संस्कार किसको कहते हैं? एक कर्म करते ही वो डिपॉजिट हो जाता है, वही संस्कार बन गया। कर्म करते ही तो खत्म हो गया, अभी आपने सुना तो वो कर्म संस्कार में बदल गया। तो नियमित सुन सुन करके आपका ये नए नए ये जो पढ़ने लिखने के संस्कार अब मजबूत हो रहे हैं। तो यही संस्कार आपको बार बार प्रेरित कर रहे हैं कि ये करो वो करो। साधना नहीं किए तो दुख लगता है, आज पढ़ाई नहीं हुई तो खराब लगता है। ये बात क्यों आ रही है? क्योंकि वैसे संस्कार बन गया ना। तो कई बार चाय पीने वालों की आदत, एक दिन चाय नहीं मिलने से संस्कार बना बना करके चाय पी पी के आज चाय नहीं पिया सिर दर्द शुरू हो जाता है।
तो आप जो संस्कार, जो कर्म करके आदि बना देंगे, वो संस्कार आपको वही काम कराएगा। तो इसलिए अच्छे अच्छे संस्कारों को डालते जाइए, जिससे कि गलत संस्कार हावी ना हो जाए। तो गुरुजी, धन्यवाद आचार्य जी। गुरुजी ये समझे हम कि ये संसार है और संसार में कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, जब तक हम खुद को कर्ता समझेंगे तो दुख ही दुख मिलेगा। जी अगर कर्ता नहीं समझेंगे, कोई करवाता है, जैसे नहीं, दूसरा लोग करता है, कोई करवाता नहीं है। जैसे मधुमक्खी को पत्थर किसी ने मार दिया, हाँ उससे भी ठीक है। परिणाम भोगना पड़ा, तो वो हाँ, दूसरे ने किया। नहीं, संसार का ये नियम है। फिर भी हमें संसार सोचना में पड़ेगा क्या? आपको सुख और दुख मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, वही बोल रहा हूं, मैं समझना चाहता हूं आपसे। हाँ, अगर कोई गलत काम कर दिया और उसका परिणाम मेरे को भोगना पड़ रहा है, हाँ, तब भी मेरे को दुखी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सुख अनुभूत करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये होना ही था और उसका जो कंपेंसेशन होगा वो मिलेगा नहीं ही नहीं मिलेगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये होना ही था नहीं, ये होना ही था नहीं, नहीं होता। और थोड़ी सी सावधानी होती तो नहीं होता। मधुमक्खी नहीं काटते। आप दूर से यदि देख के चलते, आंख का प्रयोग करके, तो वो आप देख लेते क्या कीड़े घूम रहे हैं, ये मक्खियां हैं, इसमें अब नहीं जाना चाहिए। तो या ढक के जाना चाहिए, या गाड़ी का कांच खुला है तो कांच को उठा के जाना चाहिए। ये सब बातें आ जाएंगी आपके मन में। तो पल पल में आपको ध्यान रख के संसार में चलना है, मुक्ति के इच्छुकों को। ना तो कभी भी कुछ भी हो जाएगा। और जो मुक्ति का लक्ष्य है वो अपूरणीय, वो लक्ष्य हो जाएगा, वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए कभी भी कुछ हो सकता है बोल के सावधान रहेंगे। चलिए। ठीक है जी। और ट्रेन में कैसे सावधान रहेंगे? अच्छा, ट्रेन में कैसे सावधान रहेंगे? अब ईश्वर के आपको यात्रा करनी है तो ट्रेन में तो यात्रा करनी पड़ेगी। तो आप ट्रेन में अपनी सीट में मस्त बैठेंगे, गायत्री मंत्र जप करके और ईश्वर का ध्यान करके। और यदि कोई बात हो गई तो अब न्यायकारी ईश्वर बैठे हुए हैं। यही जीवन अंतिम और प्रथम तो नहीं है, और अच्छा जन्म मिलेगा यदि किसी दूसरे के कारण कुछ हुआ तो। सबसे बड़ा सावधानी है मुक्ति पा जाना। हाँ, यही तो बोल रहे हैं। चलिए आगे एक सूत्र और देख लीजिए। पुनश्च, अगली बात, नो अभयम च तत्वाख्याने। देखिए अब यही सूत्र यही बोलना चाह रहा है। न उभयम, दोनों कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों की असिद्धि हो जाएगी। दोनों आपके जीवन में आएंगे, घटेंगे ही नहीं। कब? तत्वाख्याने। तत्व कहते हैं ईश्वर जीव प्रकृति को, और क्षाने कहते हैं ज्ञान को। जब भी तत्व ज्ञान हो जाएगा तो हमारे और आपके अंदर कर्तृत्व और भोक्तृत्व समाप्त। ये कितनी बड़ी बात है। कर्तृत्व भक्तृत्व समाप्त का अर्थ हो गया किसी से किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखना। अपेक्षा रखते हैं बोल के सुखी दुखी होते रहते हैं। तो किसी से किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखना। पुरुषार्थ करना, जितना मिल गया उससे संतुष्ट रहना। यदि आवश्यकता हुई किसी से निवेदन करना, उसने दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक, कोई बात नहीं। तो अपेक्षा नहीं रखेंगे तो सब कुछ ईश्वर आपके लिए व्यवस्था करवाएंगे, किंतु आपको वैसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो अपेक्षा नहीं रखेंगे तब ये स्थिति आएगी। किसी से ये भी नहीं अपेक्षा रखनी है आप ये काम करो, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। आप में सामर्थ्य, आप कर सकते हैं, नहीं किया तो कोई बात नहीं, कर लिया तो धन्यवाद। आप किसी को मजबूर मत करिए, आप ये काम करो,
करना पड़ेगा। अरे वो तो चेतन है, वो तो स्वतंत्र है, उसको कर्म करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। आप जबरदस्ती उससे क्यों अपेक्षा कर रहे हैं? करो, करना पड़ेगा। आपने बोल दिया, किया तो ठीक, ना तो कोई बात नहीं। किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए योगी को। माने मुक्ति को आप प्राप्त करना है ना, इस प्रसंग में हमारी बात चल रही है। अपेक्षा नहीं रखनी। ये स्थिति बहुत बड़ी स्थिति है। तो सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। तत्व ज्ञान होने पर आत्मा न तो कर्ता बनेगा और न ही भोक्ता बनेगा। इन दोनों से छूटकर वह मोक्ष में चला, अर्थात जब आत्मा को यथार्थ का बोध हो जाता है, अर्थात आत्मा जब वस्तु स्थिति को ठीक ठीक जान लेता है। किसको किसको आचार्य जी? वस्तु स्थिति को ठीक ठीक जान लेता है। नहीं, क्लियर नहीं हुआ आचार्य जी। हाँ बोलिए। वस्तु स्थिति को ठीक ठीक है। ठीक जान लेता है, तब आत्मा में कर्तापन और भोक्तापन का अभाव हो जाता है। अर्थात तत्व ज्ञान होने पर जब समझदारी आती है, तब वह आत्मा ना भोक्ता ना करता होता है, ना ही भोक्ता होता है। वह सदा समत्व में रहता है। वह समत्व में रहता है। यदि उस तत्वज्ञानी को कोई कुछ अच्छा बोल दिया तो भी वह सुखी नहीं होता। आचार्य जी कुछ अच्छा बोल दिया, उस तत्वज्ञानी को किसी ने प्रशंसा कर दी, वो सुनकर खुश नहीं हो जाता, और किसी ने उसकी निंदा कर दी
तो भी वह दुखी नहीं होता, वह सदा समत्व में रहता है। वह किसी से किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता। तो ये था सूत्र का अर्थ। ओम आचार्य जी, वो सूत्र को थोड़ा दोबारा तोड़ तोड़ के बताइए तो। वस्तु स्थिति क्या मतलब है? वस्तुस्थिति माने संसार का स्वरूप क्या है जान लिया, आत्मा का स्वरूप क्या है जान लिया, ईश्वर का स्वरूप क्या है जान लिया, और जीवन का उद्देश्य क्या है जान लिया। अब और प्रभावित नहीं होगा। ये सूत्र को ऐसा तोड़ के आप पढ़ सकते हैं, न उभयम च तत्व आख्याने, तत्वाख्याने, तत्व का ज्ञान कथन होने के उपरांत, न उभयम दोनों कर्ता और भोक्तापन नहीं रहता। ठीक है। ओ शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी।